आथर में लंबित वर्षों से जो करोड़ों की लागत से जो पुल का निर्माण हुआ था और उसमें जो अप्रोच पथ और बात करें अगर सड़कों की तो सप्ताह भर या फिर 15 दिन की अगर बात करें तो टूटना स्टार्ट हो गया। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। अभी आप लोग के माध्यम से मुझे वीडियोग्राफ और फ़ोटो मैंने देखा है और इस पे संज्ञान लेते हुए मैंने पुल निर्माण निगम से वो कहना है कि प्रोटोकॉल बनता है विधायक जी को आकर शिलान्यास करना, ये पहले की पूर्व जो विधायक रह चुके उनमें हुआ था काम। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, शिलान्यास करना वो एक, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई काम ख़त्म हो जाए, जनता के लिए काम कर रहे हैं ना आप, तो जनता के लिए काम कर रहे हैं तो वो काम ख़त्म कर दीजिए, फिर उसके बाद उस जगह का शिलान्यास उद्घाटन जो आपको करना है कीजिए। तो मैं जो भी काम करता हूँ या जो भी उद्घाटन करता हूँ और चाहता भी हूँ और सोचता भी यही हूँ कि जब काम पूर्ण हो जाए तब मैं उस जगह पे जा कर के अपना कार्य उद्घाटन करूँ। और जैसा आपने देखा भी होगा बहुत सारी कई जगह ये भी कहते हैं अमर पासवान जी की जीतने के बाद अमर पासवान अपना जो काम है पहले अपना कलम से पहला काम क्या किए, ये बता सकते हैं? लोगों के मन में चल रहा है ये। जी बिल्कुल। जैसे हमारे विधानसभा में जो हाई स्कूल समाज काफ़ी नाराज है, उन्हें पासियों को बहुत मारा जाता है, ताड़ी वगैरह उझिल दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है प्रशासन की तरफ से। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक नीर बनाने का बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों ने एक पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को बड़ी अच्छे माध्यम से बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि इस नीति में अगर बात करें शराबबंदी है या फिर ताड़ी बंदी है? देखिए, जो नीति लाई गई शराबबंदी एक बहुत ही अच्छी नीति है। और क्योंकि हम लोग जो एक देख पाते थे कि शराबबंदी से पहले और शराबबंदी के बाद काफ़ी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिला। बिहार सरकार के मंत्री शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे एक बयान किए हैं, बवाल काफ़ी हो रही है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, उनका व्यक्तित्व कोई टिप्पणी होगी, लेकिन मैं तो पूर्ण रूप से आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ग्रंथ हो या फिर किताब हो, मैं उन सब चीज़ों से एक सच्ची और अच्छी बातें उठाना चाहता हूँ। पॉजिटिव बातें जो हैं उन सब चीज़ों से ली जानी चाहिए। इस बात का दुख है कि वहाँ के संवेदक जो उस अप्रोच पथ को बना रहे थे उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया है, जिसके कारण शिकायत मिल रही है। और आप लोग के माध्यम से जो शिकायत मिली है तो इस पे हम लोगों ने पूर्ण। इस वक्त हमारे साथ बोचेहां विधानसभा के विधायक अमर पासवान है। अमर पासवान जी, आथर में लंबित वर्षों से जो करोड़ों की लागत से जो पुल का निर्माण हुआ था और उसमें जो अप्रोच पथ और बात करें अगर सड़कों की तो सप्ताह भर या फिर 15 दिन की अगर बात करें तो टूटना स्टार्ट हो गया। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। अभी आप लोग के माध्यम से मुझे वीडियोग्राफ और फ़ोटो मैंने देखा है और इस पे संज्ञान लेते हुए मैंने पुल निर्माण निगम से भी बात की है और जल्द से जल्द आपको जो अप्रोच पथ है उसको दुरुस्त किया जाएगा। और जो भी इसमें का आवेदक संवेदक जो लिप्त हैं और उन्होंने जो काम ढंग से नहीं किया है तो ज़रूर इस पर कार्रवाई करते हुए उस चीज़ को दुरुस्त किया जाएगा। कहीं ना कहीं आथर गांव हर वर्ष बाढ़ की तबाही में आ जाते हैं। आथर गांव को भला कौन नहीं जानता। आथर गांव की अगर बात करें सड़क की जो अभी जो आपने बताया कि इस पर डीएम साहब से बात हुई या फिर आगे जिलाधिकारी से कोई तो उस पर देखें पहले जाकर वहाँ पे देख सकते हैं भी। जी बिल्कुल, देखेंगे भी। और आपने जो दिखाया है और बिल्कुल सत्य और सच्चाई का ही एक फ़ोटो हमें एक दिखाया है। और आप लोग एक आईना है समाज का, और जो आप लोग दिखाते हैं वो हमें वहाँ जा नहीं पाते हैं, तो आप लोग एक आईने के तौर पे हमें दिखा पाते हैं कि क्या कहाँ पे कौन सी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं या फिर कहाँ मतलब समाज में त्रुटियाँ हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर हमने बात किया है और जल्द से जल्द दुरुस्त आपको काम मिलेगा। क्योंकि हमारे ही आवेदन पे क्योंकि बहुत दिनों से यह कार्य लंबित था और वहाँ के जनता ने भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसकी बहुत पहल की थी। और मुझे खुशी है कि इस अप्रोच पथ को हमारे कार्यकाल में इसको पूरा किया गया। लेकिन इस बात का दुख है कि वहाँ के संवेदक जो उस अप्रोच पथ को बना रहे थे उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया है, जिसके कारण शिकायत मिल रही है। और आप लोग के माध्यम से जो शिकायत मिली है तो इस पे हम लोगों ने पूर्ण निर्माण निगम और तथा डीएम साहब को भी इस पे अवगत करवाया है। बिहार सरकार के मंत्री शिक्षा मंत्री
रामचरितमानस पे एक बयान किए हैं, बवाल काफ़ी हो रही है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, उनका व्यक्तित्व कोई टिप्पणी होगी, लेकिन मैं तो पूर्ण रूप से आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ग्रंथ हो या फिर किताब हो, मैं उन सब चीज़ों से एक सच्ची और अच्छी बातें उठाना चाहता हूँ। पॉजिटिव बातें जो हैं उन सब चीज़ों से ली जानी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग पढ़े लिखे होने के अनुसार हम लोग को समाज को एक साथ रखने के, एक साथ एक धागे में पिरोने की बात करनी चाहिए। अलग अलग विषयों पे, अलग अलग बिंदुओं पे बांट देने से हमारी समाज की जो एक हम लोग का जो अटूट धारा है वो टूट के बिखर जाएगा और फिर देश की ही इसमें क्षति पहुंचेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका व्यक्तित्व बयान होगा, और इस व्यक्तित्व बयान पे मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि हम कोई भी ग्रंथ या किताब पढ़ते हैं तो मैं उनसे अच्छी चीज़ें उठाता हूँ, जो समाज को जोड़ने की बातें रहती हैं, मैं वही चीज़ें को समाज में अमल भी करता हूँ, वही चीज़ें पढ़ता भी हूँ और वही चीज़ें दूसरों को समझाता भी हूँ। और विरोधी कहते हैं अमर पासवान जी की जीतने के बाद अमर पासवान अपना जो है काम है अपना कलम से पहला काम क्या किए, ये बता सकते हैं? लोगों के मन में चल रहा है ये। जी बिल्कुल। जैसे हमारे विधानसभा में जो हाई स्कूल्स हैं उसको हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी अतिक्रमित जगह हो चुकी थी, तो उन सब चीज़ों को अतिक्रमण मुक्त कराने का हम लोग सबसे सर्वप्रथम कार्य कर रहे हैं। और हाई स्कूल्स में जैसे जर्जरता की बातें आई हैं, सरब्दीपुर हाई स्कूल को हम लोगों ने देख लिया, या फिर अगला एक एक तौर पे हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सभी हाई स्कूल पे जाएंगे और हर चीज़ों का एक समय सीमा के अनुकूल ही हम लोग सारा का सारा काम करेंगे। अभी हमने सरब्दीपुर हाई स्कूल में बाउंड्री हो या उसकी छड़दीवाली हो या फिर वहाँ स्टूडेंट्स को शौचालय की कमियां थीं, तो वो सब चीज़ों पे हम लोगों ने ध्यान देते हुए उस जगह को दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि एक समाज में आगे मैसेज भी जाए कि हाँ, हमारे विधायक ने यहाँ से एक काम अच्छा शुरुआत की है और आगे जो हमारे जगहों पे हाई स्कूल्स हैं उन सभी में निरंतर ये सब काम प्रयास चलते रहेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रोटोकॉल बनता है विधायक जी को आकर शिलान्यास करना, ये पहले की पूर्व जो विधायक रह चुके उनमें हुआ था काम, इस पे क्या कहें? देखिए, शिलान्यास करना वो एक, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई काम ख़त्म हो जाए, जनता के लिए काम कर रहे हैं ना आप, तो जनता के लिए काम कर रहे हैं तो वो काम ख़त्म कर दीजिए, फिर उसके बाद उस जगह का शिलान्यास उद्घाटन जो आपको करना है कीजिए। तो मैं जो भी काम करता हूँ या जो भी उद्घाटन करता हूँ और चाहता भी हूँ और सोचता भी यही हूँ कि जब काम पूर्ण हो जाए तब मैं उस जगह पे जा कर के अपना कार्य उद्घाटन करूँ। और जैसा आपने देखा भी होगा, बहुत सारे कई जगहों पे मैं उद्घाटन कार्यक्रमों में ज़्यादा जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने जनता को वो काम करके दिखा दिया है, इसलिए मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ। और लोग तो इस चीज़ में कहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी लेना चाहेंगे, क्रेडिट लेना चाहेंगे, लेकिन क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि भाई जनता का काम हो जाए, मेरा नाम क्या, पूर्व के लोग ही कहें कि उन्होंने ही काम कराया है, इससे हमें कोई हर्जा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनता को वो सुविधा मिल जानी चाहिए। जनता को वो सुविधा मिल जाएगी, मुझे खुद सम्मान महसूस होगा, उनके लिए सम्मान महसूस होगा, यह कार्य पूरा हुआ और जनता को उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, उन चीज़ का सुविधा मिल रहा है। बिहार में अगर बात करें, शराबबंदी है या फिर ताड़ी बंदी है? देखिए, जो नीति लाई गई शराबबंदी एक बहुत ही अच्छी नीति है, और क्योंकि हम लोग जो एक देख पाते थे कि शराबबंदी से पहले और शराबबंदी के बाद काफ़ी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिला होगा, और पूर्ण रूप से हमारी जो महिलाएं हैं, समाज की महिलाएं हैं, उन्होंने ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो घर शराब की वजह से टूट रहा था, बिखर रहा था, और कई लोग उससे अनाथ हो जा रहे थे, उनकी आगे की जो कई ऐसे बातें हैं जो कि शराब की वजह से ख़राब हो रही थी, घर परिवार हो या समाज हो, उसमें ख़राब हो रही थी। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि शराबबंदी एक अच्छी नीति है। दूसरी बात है कि हाँ, ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, और उस कमियों को दुरुस्त ढंग से अच्छे से देखा जाना चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा प्रशासन को भी मैं चाहूँगा कि भाई एक ऐसा समाज और ऐसा दें ताकि लोगों को विश्वास जगे कि हाँ भाई, हमारे समाज में जो बुरा काम करते हैं उनके साथ बुरा ही चीज़ होता है। और क्योंकि देखने को मिल रहा है, डोर स्टेप डिलीवरी भी सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं समाज जो बात बोलता है
वो झूठी नहीं होती। समाज से जो बातें उत्पन्न होकर आती हैं, समाज जो सामने आपके रखता है वो आईना है, दर्पण है, और उस चीज़ को हम लोग को सोचना है और समझना है। हम प्रतिनिधि होने के नाते हमें अपनी बातों को आगे पदाधिकारियों तक पहुंचानी है, और पदाधिकारियों का भी काम है कि हमारे साथ सहयोग करके उस जगह पे निरंतर अंकुश लगाएं। अगर ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो निरंतर अंकुश लगाएं। बहुत सारी जगहों पे सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि कुछ दिन के लिए शराब के मामलों में वो अंदर जाते हैं और कुछ दिन बाद ही छूट के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को भी इस चीज़ में अगर कोई मिली भगत है तो मैं बड़े अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि उन सब लोगों को और ऐसे अफसरों पे हो, पदाधिकारियों पे हो, कार्रवाई करनी चाहिए। और वैसे असामाजिक तत्व लोग जो समाज में ऐसी बुरे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगा के उनके ऊपर एक कठोर से कठोर सजा देना चाहिए। पासी समाज काफ़ी नाराज चल रहे हैं। पासियों को बहुत मारा जाता है, ताड़ी वगैरह उझिल दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है प्रशासन की तरफ से। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक नीर बनाने का बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों ने एक पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को बड़ी अच्छे माध्यम से बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि इस नीति को, क्योंकि सभी लोगों का, सभी जाति विशेषों का एक परिचय होता है, उनका काम करने का तरीका होता है, एक धंधा जिसको कह सकते हैं कि उनका क्या रोजी रोजगार है। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं उनके ऊपर एक बार फिर महागठबंधन को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और ताड़ी बंदी के ऊपर जो है, क्योंकि हर कोई बुरा काम नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ लोग मिलावटी काम कर रहे हो ताड़ी के आड़ में, तो उनके ऊपर कुछ शिकंजा कसना चाहिए, सब चीज़ करना चाहिए। लेकिन अगर एक समाज में जब हम लोग से पूछा जाता है कि क्या पेशा है, सदियों सदियों से पेशा चला आ रहा है शायद उन लोग का, तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि उनके ऊपर फिर से हमें एक विचार रखनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे वो लोग अपना जीवन यापन करेंगे। और यही बात है। लास्ट क्या रहेगा संदेश जनता से? जनता को यही संदेश रहेगा, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि जनता में आपसी प्रेम बना रहे और गंगा जमुना तहजीब जो है हमारा वो बरकरार रहे। और एक तरह से सत्य बोल करके हम लोग को अपने समाज में एक नई मैसेज मिसाल पेश करनी चाहिए। और हम उसी कड़ी में लोगों से और जनता से विश्वास के साथ आगे मिलते भी हैं और काम कर आने का प्रयत्न भी करते हैं। और नए साल की सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत मुबारकबाद, और मकर संक्रांति की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।